आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 9 तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु वाले प्रमेय। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चैप्टर का प्रमेय नंबर 20 पढ़ाया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी प्रमेय नंबर 21। प्रमेय नंबर जो 20 है काफी हद तक सेम है अभी जो आज मैं करवाने वाली हूँ उस प्रमेय के साथ। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। तो प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं हम लोग। तर्क सहित प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड तीसरी भुजा को समविभाजित करती है और यह दो भुजाओं के बीच घिरी रेखा दूसरी भुजा की आधी होती है। ये पेज नंबर 127 में है। तो हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाकर समझाती हूँ। चित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना चित्र के एग्जाम में आप लोग को मार्क्स 0 मिलेगा। तो इस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC दे देते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के देखो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मैं मानती हूं ये AB भुजा का मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये दूसरी भुजा मानते हैं, इसके समानांतर मैं यहां से एक रेखा खींचूंगी। देखो मैंने एक रेखा खींचा, D मध्य बिंदु था AB का, तो यहां से मैंने एक रेखा खींचा जो BC के साथ समानांतर हो, ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, D AB का मध्य बिंदु है का मतलब क्या होगा, ये AD और ये जो DB है ये इक्वल होगा। तो हम लोग का दिया गया है, में AD इज इक्वल टू DB दिया गया है और ये DE जो रेखा है ये BC के साथ समानांतर है, ये भी हम लोग का दिया गया है। ठीक है। मेरे पिछले वाले प्रमेय में, प्रमेय 20 में मैंने बताया था आप लोग को ये प्रमाण करना था और इस प्रमेय में ये दिया हुआ है। ठीक है। होने से ये जो रेखा AC को जिस बिंदु पर काटती है, ये नाम हम लोगों ने E दिया है, तो E हो जाएगा ये तीसरी भुजा का मध्य बिंदु, मतलब AE इज इक्वल टू EC। ये हम लोग को प्रमाणित करना है। ठीक है, हम लोग को प्रमाणित करना है AE इज इक्वल टू EC। क्लियर। और एक प्रमाण करना है, देखो, और यह दो भुजाओं के बीच घिरी रेखा, ये दो भुजाओं के बीच घिरी रेखा मतलब ये DE, ये दूसरी भुजा की, इसे हम लोग ने दूसरी भुजा माना था, दूसरी भुजा की आधी होती है। ये सेम है पिछले दिन वाले जैसा, प्रमेय 20 जैसा, DE इज इक्वल टू हाफ BC। क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। दिया गया है नंबर 1 पॉइंट, जैसा हम लोग लिखते हैं, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, देखो ये D AB का मध्य बिंदु है, तो लिखो D AB का मध्य बिंदु है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये AD इज इक्वल टू DB होगा ना, तो AD इज इक्वल टू DB। थर्ड क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड दिया हुआ है DE BC के समानांतर है, ये DE BC के समानांतर है। ठीक है। तो हो गया, दिया गया है। अब दिया गया है के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रमाणित करना है। नंबर 1 पॉइंट, EAC का
मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और नंबर 2 अर्थात देखो चित्र में देखते हैं, अर्थात AE इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा। तो लिख देते हैं अर्थात AE इज इक्वल्स टू EC। नंबर 2 पॉइंट DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। क्लियर? ये जो DE था, DE इज इक्वल्स टू BC का आधा, हाफ BC। तो ये था हम लोग का प्रमाणित करना है। अब हम लोग करेंगे रचना। रचना बिल्कुल सेम है पिछले वाली प्रमेय की तरह। पिछले वाली प्रमेय में मैंने क्या बताया था, ये जो ED है इसको हम लोगों ने F तक बढ़ाया, ये ED को F तक बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया कि ये जो DE है और ये जो DF है ये इक्वल होगा, और ये B और F को मिलाया गया, तो ये दोनों इक्वल और B और F को मिलाया गया। क्लियर? रचना मैंने क्या किया समझ में आया? ये ED को F तक इस तरह बढ़ाया गया कि ये DE और DF इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद क्या किया गया है, B और F को मिलाया गया। क्लियर? तो अब रचना में लिख देते हैं ED को F तक इस तरह बढ़ाया गया कि DE इज इक्वल्स टू DF हो, एवं B और F को मिलाया गया। ये बिल्कुल सेम है हमारे पिछले वाले प्रमेय 20 की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण, मैं चित्र दोबारा बना देती हूँ। ABC था, ये D था मध्य बिंदु AB का, और इस तरह से समानांतर खींचा गया था, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था F तक इस तरह कि DE और DF इक्वल हो और DF को मिला दिया गया। ये था। अब पिछले दिन वाले प्रमेय जैसा से प्रमेय 20 जैसा ADE और ये जो BDF है इसको हम लोग समानांतर प्रूफ करेंगे। ADE और BDF को समानांतर प्रूफ करेंगे। ADE एवं त्रिभुज BDF में ये बिल्कुल सेम है। AD इज इक्वल्स टू DB। देखो ये जो AD है और ये जो DB है ये इक्वल है ना, D मध्य बिंदु था, ये किस में लिखा था, दिया गया है, तो आप लोग लिखोगे दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है, ये कोण और ये कोण, इस कोण का नाम है ADE और इस कोण का नाम है BDF। तो ADE इज इक्वल्स टू एंगल BDF। सम्मुख कोण, ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा था, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं हमेशा। नंबर 3 पॉइंट, देखो ये जो DE है इस त्रिभुज का और DF है इस त्रिभुज का इक्वल है रचना से, अभी हम लोगों ने रचना में किया था। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए किसके द्वारा, भुजा कोण भुजा द्वारा। ये भी आप लोगों ने 8 में पढ़ा था, ये है भुजा, ये है कोण
और ये है भुजा, तो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS, ठीक है। तो दोनों का सब कुछ बराबर, फिर इन दोनों त्रिभुज का हर एक भुजा हर एक कोण बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। तो देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू BF। ये AE और ये जो BF है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग 1 नंबर मार्क करके रख दो। नंबर 2 पॉइंट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों त्रिभुज तो सर्वांक्षम है, सब कुछ बराबर, तो मैं कह सकती हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो इस एंगल का नाम है DAE और इस एंगल का नाम है GBF। देयरफॉर पुनः GAE, एंगल GAE इज इक्वल्स टू एंगल BGF। एवं ये एकांतर कोण भी है, एकांतर कोण भी है, बराबर भी है, एकांतर भी है। होने से क्या होता है, हम लोगों ने 8 में पढ़ा था, देखो ये अगर BF है और ये अगर AC है और हम लोगों ने इस तरह से मिलाया है, तो एक कोण ये था, एक कोण देखो ये था, सेम है, सेम ड्राइंग मैंने बनाया है, ये AC, ये देखो AC, ये BF, ये देखो BF, तो इसका ये वाला कोण मतलब ये कोण और इसका ये वाला कोण मतलब ये कोण, ये दोनों अगर इक्वल है और एकांतर कोण है ये, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। 8 में पढ़ा था हम लोगों ने, BF और AC समानांतर हो जाएगा, BF और AC समानांतर हो जाएगा, तो देयरफॉर आप लोग लिखोगी BF समानांतर AC। अब देखो ये BF पूरे AC के साथ समानांतर है, तो इसी के साथ भी तो होगा, एक ही तो लाइन है, देखो एक ही लाइन है, BF के साथ समानांतर है तो इसी के साथ भी होगा, अर्थात BF समानांतर EC। इसे आप लोग कर दो 2 नंबर। हम लोगों के क्वेश्चन में क्या था, मैं एक और बार चित्र बना रही हूँ, आप लोग को बार बार चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। यही था चित्र। अच्छा, अभी हम लोगों को मिला BF और EC समानांतर है। क्वेश्चन में हम लोगों को पता था, दिया गया है हमें था कि DE और ये BC ये समानांतर है, ये DE और ये BC समानांतर है, पुनः DE समानांतर BC दिया गया है, अर्थात FE समानांतर BC। देखो DE इसके साथ समानांतर है, तो ये पूरा रेखा भी तो इसके साथ समानांतर होगा, ये पूरा FE BC के साथ समानांतर है, ठीक है। इसको आप लोग कर दो 3 नंबर। तो 2 और 3 से हम लोगों को क्या मिला, 2 में है BF समानांतर EC और 3 में है FE समानांतर EC। तो ये जो समानांतर चतुर्भुज है BFEC, इसकी आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। 2 और 3 से BFEC एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान होती है, तो हम लोग कह सकते हैं BF इज इक्वल्स टू EC।
तो ये BF इज इक्वल्स टू EC, और इधर हम लोग के पास देखो ये BF AE के साथ बराबर है, ये BF AE के साथ बराबर है, BF EC के साथ बराबर है। तो इसका मतलब ये तीनों ही बराबर है, ये AE, ये EC और ये जो BF है, ये तीनों ही बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये BF और ये EC इक्वल है। तो ये AE इज इक्वल्स टू BF 1 नंबर था, और इसको हम लोग 4 नंबर करते हैं। तो 1 और 4 से हम लोग को मिलेगा BF इज इक्वल्स टू एक मिनट, BF नहीं, हम लोग को मिलेगा BF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू EC। ये सारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल हैं। तो यहां से हम लोग को क्या मिला, अर्थात AE इज इक्वल्स टू EC। तो जैसे ही ये AE और EC इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो E है ये पूरे AC का मध्य बिंदु होगा। तो देयरफॉर EAC का मध्य बिंदु होगा। यही हम लोग को 1 में प्रमाणित करना था, तो 1 प्रमाणित, ठीक है। अब नंबर टू एकदम पिछले वाले प्रमेय 20 जैसा होगा। देखो ये समानांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा समान, तो ये FE और ये BC इक्वल होगा ना। ये FE एक भुजा है समानांतर चतुर्भुज का, और BC ठीक सामने वाला भुजा है, तो FE और BC इक्वल होगा। तो लिखते हैं पुनः FE इज इक्वल्स टू BC, चूंकि लिख देना BCEF एक समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा, ये FE और ये BC इक्वल है। FE को देखो हम लोग तोड़ सकते हैं FD प्लस DE, या फिर लिख सकते हैं DE प्लस DF। देखो ये DF है, ये DE है, ये पूरे FE को हम लोग लिख सकते हैं। तो FE को लिख देते हैं DE प्लस DF, तो इक्वल टू BC हो जाएगा। यहाँ पर है, FE को देखो तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। अब देखो रचना में हम लोगों ने किया ना, DE और DF इक्वल है, तो DE और DF इक्वल है, तो DF के जगह पर DE लिख सकते हैं। और यहां पर लिखना चूंकि DE इज इक्वल्स टू DF, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को क्या मिला, 2 DE है, तो ट्वाइस DE इज इक्वल्स टू BC। तो DE इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ BC। ये 2 इस साइड आ गया, ये जो 2 इधर था ये इधर आ गया, तो DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो यही प्रमाण करना था 2 में, तो 2 प्रमाणित। क्लियर। तो ये था आज का प्रमेय 21। आप लोग इसे अच्छे से घर में तैयार कीजिए, कॉपी में कर लीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का एक और प्रमेय आप लोग को करके बताऊंगी। थैंक यू।